यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने एक सुंदर सी सुबह हमें फिर से दी है कि हम आज के दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और वचन के माध्यम से हम बात करें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखते हैं। और हर एक पल हर एक क्षण प्रभु को आप धन्यवाद देना कतई ना भूलें, क्योंकि ये सारे अवसर हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलते हैं प्रियो। आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता 143 उसका 10 और 11 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त झिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि दाऊद का अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ और दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध जीते। वही दाऊद आज इस भजन में लिख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे भजन संहिता की पुस्तकें लिखी और उन्हीं में से ये एक है जहाँ पर दाऊद लिख रहे हैं, परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। दाऊद अपने परमेश्वर के पास आते हैं और ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कितना भी चाहें कि हम कुछ कर पाएं, लेकिन जब तक हमें प्रभु की आत्मा की अगुवाई नहीं मिलेगी प्रियो, हम वो नहीं कर पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हम करेंगे लेकिन परमेश्वर के अनुसार हम वो काम कतई नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर दाऊद इस भजन में लिख रहे हैं, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हाँ प्रियो, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है। हम परमेश्वर में कुछ करना चाहते हैं। हमारी सोच होती है, हमारे विचार होते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ अच्छे और नेक काम करें। इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम कुछ करें, ऐसी हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे दाऊद अपने परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, वैसे ही प्रियो आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपने मुख से इस बात को बोलिए कि मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। यानी परमेश्वर तू ही है, सिर्फ परमेश्वर ही इस कार्य को कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। दुनिया में और कोई नहीं है ऐसा जो हमें सही मार्ग दर्शाए। प्रियो, हम कहीं भी किसी के पास भी चले जाएंगे, लेकिन जो रास्ता हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा मिलेगा प्रियो, वो रास्ता हमें कोई और नहीं दे सकता। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर को दे देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा भला आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा हमें, जैसा मैंने अभी बताया कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा तो प्रियो, शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी उसकी युक्ति हमारे रास्ते में नहीं आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको वचन बता रहा है कि धर्म के मार्ग में ले जाएगा। धर्म के मार्ग में परमेश्वर धर्मी है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता है।
सो हमें परमेश्वर में यदि कुछ हम करना चाहते हैं, सबसे पहले जिस प्रकार दाऊद विनती कर रहे हैं परमेश्वर से कि मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू ही परमेश्वर है। हाँ प्रियो, हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। वचन बताता है कि तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हाँ प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दें और प्रार्थना करें और फिर अपने जीवन में बदलाव देखें। आपको बदलाव नजर आएगा कि जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, तब आप वो काम करेंगे, और जब आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे उसमें कितना फर्क होता है। क्योंकि हमारे अंदर प्रियो ऐसी समझ नहीं है कि हम परमेश्वर के अनुसार कार्य कर सकें। परमेश्वर के अनुसार हम तभी काम कर पाएंगे जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे, और पवित्र आत्मा की अगुवाई जब हमें मिलेगी तो सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्यों को कर पाएंगे। यानी हम जो मनुष्य हैं, हमें पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में दे देना है। वचन ये बता रहा है कि तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। हम प्रभु के नाम से जाने जाएं, हम प्रभु के नाम से पहचाने जाएं। हम जो भी कार्य करें वो प्रभु के नाम से करें। वचन ये बताता है कि हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। दाऊद ने बहुत सारे युद्ध जीते, और जब भी दाऊद किसी कार्य को करते थे प्रियो, वो सबसे पहले प्रार्थना करते थे प्रभु से आकर वो प्रार्थना करते थे, उनकी सहमति मांगते थे कि प्रभु आप मुझे बताइए। और सच में दाऊद के जीवन में बहुत सारी रुकावटें भी आईं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें हर क्षेत्र में विजय किया। सो प्रियो, परमेश्वर आपको भी विजय करेंगे, आपको संकट से छुड़ाएंगे, आपको दुख से छुड़ाएंगे, आपको तकलीफों से निकालेंगे। बस अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, और जैसे दाऊद ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से ये विनती कर रहे हैं, प्रियो आप भी परमेश्वर के चरणों में आइए और अपने मुख से इस वचन को बोलिए। जैसे दाऊद इस वचन को बोल रहे हैं, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तुझे छोड़ कोई नहीं है जो मुझे सही राह दिखा सके, जो मुझे सही रास्ता बता सके, कोई भी नहीं है। आज हम मनुष्यों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि अंत तक ये हमारी सहायता करेंगे, हम उन पर पूरी तौर से भरोसा करने लगते हैं। और एक समय आता है प्रियो, जब वो रास्ते में ही हमें छोड़ के चले जाते हैं, यानी वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। वचन ये बताता है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं
कि मैं अकेला हूँ, मैं संकट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, यदि आपके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप प्रभु से विनती कीजिए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और इन तमाम वचनों को अपने मुख से बोलिए। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे और आपको एक सही मार्ग पर ले जाएंगे, यानी धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे और आपकी हर प्रार्थना का उत्तर वो आपको दे और आप एक जीवित गवाह बनकर इस संसार में रहें, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएं। प्रियो, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और छोड़ दें परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चलें। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की दुहाई दें और परमेश्वर आपको उसका उत्तर ना दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस कभी भी अपने जीवन में शैतान को अवसर ना दें आने का। हर समय चलते फिरते उठते बैठते आप प्रभु के वचनों का मनन करें। आप भले काम कोई भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने हृदय में वचनों के द्वारा परमेश्वर से बात करते रहें। कोई भी शैतान की ताकत, प्रियो, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है कि कोई भी शैतान की ताकत कभी भी आप पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का भला आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। हम अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता। ओ मेरे राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर प्रभु, हम जब अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं तो पिता, आपका आत्मा हम सबकी अगुवाई करता है और हमारे सभी भाई बहनों को प्रभु जी, हालेलुया, आप अपने लहू की सुरक्षा दीजिए और अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी अगुवाई कीजिए। उन्हें हर संकट, दुख, परेशानी से छुड़ाइए प्रभु जी, और उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें, ताकि हमारे भाई बहन एक जीवित गवाह बनकर इस संसार में जीवन में आगे बढ़ने पाएं। प्रभु, हमारे भाई बहन आपकी इच्छा को पूरा करने पाएं, आपके वचनों का मनन करते हुए प्रभु जीवन में आत्मिक उन्नति कर पाएं। आप प्रभु पूरा दिन हमारे सभी भाई बहनों की आप सहायता करें, उनके कार्य के क्षेत्र में प्रभु जी आप उनकी आशीष दीजिए, उनको बरकतें दीजिए और उन्हें कभी भी किसी भली वस्तु की कमी ना होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ये बताता है। खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, आप उनको अपने शिफा भरे हाथों से छूकर उन्हें चंगाई बख्शिए। प्रभु, किसी भी प्रकार की कोई चिंता में है तो प्रभु आप उनकी चिंता को दूर कर दीजिए। आदर, महिमा, सम्मान प्रभु आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए एक बार फिर से हम अपने सभी विश्वासी भाई बहनों को, जो भी हमारे भाई बहन हैं, इन वचनों को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में देना चाहते हैं, हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपसे मेरी विनती है खुदाबंद, ओ प्रभु अपना आत्मा उनके ऊपर परमेश्वर प्रभु ओ खुदाबंद उन डेल दीजिए खुदाबंद, हालेलुया, ताकि वो तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया प्रभु, हर एक शैतान की चाल से, हर एक शैतान की युक्ति से, हर एक अंधकार की शक्तियों से प्रभु आप हमारे भाई बहनों को बचाकर अपने पवित्र और पाक लहू में रखें, क्योंकि जहाँ आपका लहू है परमेश्वर, उस जगह पर शैतान की कोई ताकत कभी टिक नहीं सकती, शैतान छू नहीं सकता है प्यारे प्रभु हमारे भाई बहनों को।
आदर महिमा देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।